हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी अध्ययन विद प्रियंका चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग जून 2025 का PYQ सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 क्वेश्चन है, सभी तुम सभी हो मार्केट जिनका 7 सागर पार है, पर ग्राम की व हाट की उनका बड़ा बाजार है। एकाई पंक्तियां भारत भारती के निम्नलिखित में से किस भाग से है? ऑप्शन 1 दारिद्र्य, 2 दुर्भिक्ष, 3 व्यापार, 4 कृषि और कृषक। आंसर हो जाएगा कृषि और कृषक। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 का, निम्नलिखित कविता अंश को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए तब कहीं देखने मिलेगी बाहें, बी तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब, सी जिनमें की प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक, डी अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, ई पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। आंसर इसका हो जाएगा 3 ऑप्शन का। सबसे पहले डी आएगा फर्स्ट नंबर में, उसके बाद सेकंड नंबर में बी, थर्ड नंबर में ई, और 4 नंबर में ए, और 5 नंबर में सी जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनोविश्लेषण से संबंधित है? ऑप्शन ए मनोविश्लेषण शब्द अंग्रेजी के साइको एनालिसिस का हिंदी प्राय है, बी इडिपस कॉम्प्लेक्स ग्रीक नायक इलेक्ट्रा के नाम पर है, सी फ्राइड का मानना है कि मानव का छोटा से छोटा व्यवहार भी सप्रयोजन होता है, डी एडलर के अनुसार लिबिडो अथवा कामवृत्ति का उतना महत्व नहीं है जितना अहम का, और ई यूंग ने ईड, ईगो और सुपर ईगो की परिकल्पना प्रस्तुत की। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। आंसर हो जाएगा इसका केवल ए बी, ऑप्शन ए केवल ए बी, 2 केवल बी सी डी, 3 केवल ए सी डी, 4 केवल सी और ई। आंसर हो जाएगा इसका 3 का केवल ए सी डी। आणि मनोविश्लेषण शब्द अंग्रेजी के साइको एनालिसिस का हिंदी प्राय है, सी का फ्राइड का मानना है कि मानव का छोटा से छोटा व्यवहार भी सप्रयोजन होता है, और लास्ट डी एडलर के अनुसार लिबिडो अथवा कामवृत्ति का उतना महत्व नहीं है जितना अहम का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर का, तमस से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए तमस की रचना रावलपिंडी शहर से जुड़ी भीष्म साहनी की स्मृतियों के आधार पर हुई, बी तमस की ज्यादातर घटनाएं और उनसे जुड़े चरित्र वास्तविक हैं, सी इस उपन्यास में नथु और उसकी पत्नी दोनों वास्तविक पात्र हैं, डी अंग्रेज अधिकारी रिसर्च फसाद रुकवाने का हर संभव प्रयास करता है, ई तमस प्रथम विश्व युद्ध के समय की कथा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। इसका आंसर 124 का आंसर ए और बी सही है, बाकी सब ऑप्शन गलत है। तमस की रचना रावलपिंडी शहर से जुड़ी भीष्म साहनी की स्मृतियों के आधार पर हुई है, एक सही है, और दूसरा सही है तमस की ज्यादातर घटनाएं और उनसे जुड़े चरित्र वास्तविक है। ठीक, और बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। प्राप्तोदक सूची 1 में दिया हुआ है, ये व्याकरण का क्वेश्चन है। प्राप्तोदक बिना पानी, मारा मारी, सचेत। ए का 2 हो जाएगा, प्राप्तोदक का 2, यानी समानाधिकरण बहुव्रीहि, और बी का हो जाएगा 1 वैधिकरण बहुव्रीहि, और
मारा मारी, मारा मारी का हो जाएगा सी का 4 आणि व्यतिहार बहुव्रीही सचेत का हो जाएगा तुल्य योग बहुव्रीही आणि ऑप्शन हो जाएगा 3 का सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा के संदर्भ में कौन सा कथन एक कथन असत्य है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, असत्य के बारे में पूछ रहा है। हाँ, ऑप्शन 1, यह शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है। 2, आवारा मसीहा के प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1974 में हुआ था। 3, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा के लेखन में 14 वर्ष लगे थे। 4, परमों का कर्म दिशा की खोज, दिशाहारा, दिशांत है। इसका आंसर हो जाएगा 4, गलत है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद किशोर आचार्य निम्नलिखित में से किस सप्तक के कवि थे। चौथा सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा तार सप्तक। आंसर हो जाएगा इसका 127 का 1, चौथा सप्तक। क्या हो जाएगा, चौथा सप्तक। नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है यह सारस्वत देश तुम्हारा तुम हो रानी ईडा को संबोधित यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग में किसने कही है। जयशंकर प्रसाद की कविता कामायनी से लिया गया है। ऑप्शन 1, स्वप्न सर्ग में मन्नू ने 2, स्वप्न सर्ग में श्रद्धा ने 3, संघर्ष सर्ग में श्रद्धा ने 4, संघर्ष सर्ग में मन्नू ने। आंसर हो जाएगा 4, संघर्ष सर्ग में मन्नू ने। क्या आंसर होगा, संघर्ष सर्ग में मन्नू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पंक्ति है, चलिए देखते हैं। पीयू सोस कहिए सदे सड़ा हे भोरा हे काग किस कवि की पंक्ति है। ऑप्शन 1, मीराबाई, 2, मलिक मोहम्मद जैसी, 3, तुलसीदास, 4, सूरदास। आंसर हो जाएगा इसका मलिक मोहम्मद जैसी, यानी 2 ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। उपयुक्त उदाहरण शेखर एक जीवनी भाग 1 के किस खंड से उद्धृत है। ऑप्शन 1, उषा और ईश्वर, 2, बीज और अंकुर, 3, प्रकृति और पुरुष, 4, पुरुष और परिस्थिति। ऑप्शन हो जाएगा इसका 1, उषा और ईश्वर सही है। उषा और ईश्वर से भाग से लिया गया है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। हाँ, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। सूची 1 और सूची 2, एक तरफ पंक्ति दिया हुआ, एक तरफ कवि। ए, जले ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, ये नागार्जुन का होगा। सिंधु सेज पर धरावधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, 3 का जाएगा जयशंकर प्रसाद। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें तेरा अवसाद, ये हो जाएगा आपका 1, महादेवी वर्मा। और डी, चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक आंखें चिलकती है नुकीली तेज पत्थर से, इसका हो जाएगा गजानन मुक्ति बोध। ठीक है, इस तरह ऑप्शन मेरा 2 का सही होगा, 31 का 2। नेक्स्ट, ये भी सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम लोग इसको मिलाते हैं। आवारा मसीहा
आवारा मसीहा हो जाएगा 3। बाग में पहुंचकर पेड़ों के पास घूमते घूमते वह मानो मन ही मन उनसे विदा लेने लगा। शायद वह सोच रहा था कि अब वापस आना हो या ना हो। इसका 4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर। चलिए अब ठीक से होगा मिलाने में। बी ए का 3, बी का 4। क्या भूलूं क्या याद करूं का 4 होगा। लेखन द्वारा अपने को अभिव्यक्त करते हुए मुझे 40 वर्षों से ऊपर हो चुके हैं। इतने दिनों में मैं अपने हृदय पर हाथ रख कर कह सकता हूं और कलाकार के लिए इससे बड़ी सौगंध नहीं कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो मेरे अंतर से नहीं उठा, जो उसमें नहीं उमड़ा घुमड़ा। अनुवादों के मामलों में भी। हाँ, सी मुर्धैया। मुर्धैया का हो जाएगा 1। जब मैं 3 साल का हुआ गांव में चेचक की महामारी आई, मेरे ऊपर गहरा प्रकोप पड़ा। हाँ, डी एक कहानी यह भी। इसका हो जाएगा लेखन एक अनवरत यात्रा जिसका न कोई अंत है न मंजिल, बस निरंतर चलते जाना ही जिसकी अनिवार्यता है, शायद नियति भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यूजीसी नेट का रिजल्ट आया है, आप लोग देखे होंगे कैसा कैसा क्वेश्चन रहता है, कितना कट ऑफ जाता है, उसका भी वीडियो बनाए देख लीजिएगा। नेक्स्ट 133 देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कौन सा 33 सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? 33 सही नहीं है। इसको ध्यान से देखना है क्योंकि ये हर समय मतलब कि ऐसा रहता है, असत्य जब पूछा जाता है तो अधिकतर लोगों का ये गलत होता है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं ऑप्शन। 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। बी मुख्य छंद कवित छपै दुहा तोमर त्रोटक गाहा और आर्या है। सी 69 समय सर्ग या अध्याय हैं। डी पृथ्वीराज रासो को चंद परदाई के पुत्र कलहड़ ने पूरा किया था। ई पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा रासो में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को भाटों की कल्पना नहीं मानते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। इसका आंसर हो जाएगा डी और ई, यानी कि डी एक कलहड़। यहाँ पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के पुत्र कलहड़ नहीं होके कलहन होगा। और पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा रासो में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को भाटों की कल्पना नहीं मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृति के द्वार सबके लिए नहीं खुले परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। यह कथन भारतेंदु के किस निबंध से लिया गया है? ऑप्शन ए भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। 2 दिल्ली दरबार दर्पण। 3 सरयू पार की यात्रा। 4 स्त्री सेवा पद्धति। आंसर हो जाएगा दिल्ली दरबार दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीख मांगो तुम जो भिखमंगे की जात हो, हम तो मजूर ठहरे, जहाँ काम करेंगे वहीं 4 पैसे पाएंगे। गोदान में दाता दिन के प्रति यह उधार किसके लिए है? दाता दिन के प्रति यह उधार किसके लिए? ऑप्शन 1 होरी, ऑप्शन 2 धनिया, ऑप्शन 3 गोबर, ऑप्शन 4 सिलिया। आंसर हो जाएगा इसका धनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग है? ए भिंडत, बी धनिया, सी रेणु, डी बुझोवल, ई रज्जु। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ए सी ई, यानी स्त्रीलिंग है भिंडत, रेणु और रज्जु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी निबंध से संदर्भित निम्नलिखित मतवेयों में से कौन से कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं? ए आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। बी निबंध के विभिन्न रूपाकारों का विकास विशेष ऐतिहासिक संदर्भ में होता है। सी संसार की हर बात
और सब बातों से समृद्ध है। अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। डी, तत्व चिंतक या वैज्ञानिक से निबंध लेखक की भिन्नता इस बात से भी कि निबंध लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ अर्थात बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों लिए है। ई, निबंधों में गद्य माध्यम मात्र नहीं रहता वरन एक विशेष रचना शोषव लेकर आता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। इसका हो जाएगा ए, सी और डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को मिलाएं। एक तरफ स्त्री पात्र दिया हुआ है और एक तरफ कहानी। सीता किस कहानी का पात्र है? सीता धुलाई वाली में है। किरण कानों में कंगना। चंदा राजा निर्बसिया। अनीता राही। यानी ए का टू फर्स्ट ऑप्शन में ही है। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 139। जिसके आगे पीछे भाई बहन माई बाप नहीं, परदेश में बंधु की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे। कहानी कोसी का घाटवार का यह कथन किस पात्र का है? 1 गोसाई, 2 लक्ष्मण का बाप, 3 हवलदार धर्म सिंह, 4 लक्ष्मण। आंसर हो जाएगा लक्ष्मण का बाप। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नाटक में झंडा ऊंचा रहे हमारा तथा रघुपति राघव राजा राम आदि का सृजनात्मक व्यंग्यपरक अर्थ दिया गया है? ऑप्शन 1 महाभोज, ऑप्शन 2 अंजू दीदी, ऑप्शन 3 सिंदूर की होली, ऑप्शन 4 बकरी। इसका आंसर हो जाएगा बकरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब खत्म हो गया क्वेश्चन, अब कम्प्रीहेंशन है और हम लोग PYQ यानी जून 2025 का और दिसंबर 2025 का कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं कोई नया स्टार्टिंग करेंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।